अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले जी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके सामने आ गया है न्यू कोर्स। आप देख रहे होंगे कि जी ये इंटरफेस किस क्या, अगर आप फेमिलियर नहीं है इस चीज़ से तो ये है कैपकट। आज की वीडियो में मैं आपको कैपकट स्टार्ट से एंड तक बताऊंगा कि कैसे आपने वीडियो एडिट करनी है और कैसे आप इससे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा सकते हो। ऑनेस्टली मैं ये लालच सिर्फ इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ये कमाया है, लेकिन उसके लिए आपको स्मार्ट एनफ होना पड़ेगा। ना कि सिर्फ टूल के ऊपर आपने कमांड हासिल करनी है, बल्कि आपने अपने दिमाग के ऊपर भी कमांड हासिल करनी है और दिमाग को आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है। अपनी जो दिमाग की खिड़की है ना, वो आपने खोल के करनी है। तो आज की वीडियो होने वाली है भाई साहब बहुत डिटेल, आराम सुकून से सारे अपने काम कर लो अगर कर लिए हुए हैं तो यार। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी वीडियो को यूट्यूब पे देखा करो, डाउनलोड करके मत रखा करो। चैनल का बेड़ा गर्क हो जाता है अगर आप डाउनलोड करके रखते हो, तो जो यूट्यूब है वो आगे दूसरों को सजेस्ट वीडियो नहीं करता। अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो चैनल सबको मेरी वीडियो सजेस्ट करेगा और मेरे लिए यही मोटिवेशन है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर फाइनली वही होगा कि मैं चैनल को स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि मेरा भाई साहब और काम बहुत चल रहे हैं। मैं स्पेशल आपके लिए सिर्फ टाइम निकाल के करता हूँ। तो मेरा ख्याल है बातें कुछ ज़्यादा हो गई हैं, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट लास्ट में करिएगा। तो जी सबसे पहले ये आ गया आपके पास कैपकट का इंटरफेस। अगर आपको नहीं पता कैपकट कहाँ से डाउनलोड करना है तो सिंपल गूगल पर जाके आप लिखें कैपकट फ्री डाउनलोड, ये आप लिख दें, ठीक है। ये जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी ना CapCut.com, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे तो ये देखें यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड फॉर फ्री। डाउनलोड फॉर फ्री पे आपने क्लिक करना है और अब वो आपको बता देगा कि जी ये ऑटोमेटिक वो डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा और आपने जहाँ पे सेव करना है वो सेव कर देगा। लेकिन मैं इसको नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, इसलिए मैं इसको कर दूँगा कैंसिल। तो बैक टू अपना कैपकट। अब ये कैपकट का इंटरफेस आपके पास आएगा, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पे आपने अपनी फाइल्स वगैरह अपलोड करनी है। ये आपकी टाइमलाइन है जहाँ पे आपने सारी एडिटिंग करनी है। और ये वो है जहाँ पे आपको प्रीव्यू आएगा और यहाँ पे आपके पास सारी की सारी वो चीज़ें आएंगी कि जो आपने एडिट करना है। तो चलें, सबसे पहले मैंने कुछ बना के रख दिया डेस्कटॉप पे ही एक फ़ोल्डर, ठीक है। आप जहाँ पे आपके पास चीज़ होगी वो आपने कर लेना है। अब जिस तरह ये है तो इन सबको आपने सेलेक्ट करना है, जो करना है। यहाँ अगर सिंगल सिंगल भी करना है, सिंगल सिंगल करके ओपन करते रहो। लेकिन ये सबको मैंने सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक किया तो ये देखें सब की सब चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब मेरी है ये मेन वीडियो। अब इसको एडिटिंग किस तरीके से स्टार्ट करनी है आपने, यहाँ आपने इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है, ठीक है। इस तरीके से भी आ सकती है, या फिर दूसरा तरीका क्या है जो सबसे ईजी है, वो ये प्लस का निशान आ रहा है, प्लस पे क्लिक करो, आपका जो वीडियो है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है जी। वीडियो यहाँ पे आ गई है। अब जो आगे का सिनेरियो है वो ये है कि मैं इसको, क्योंकि ये इंस्टाग्राम की रील मैंने बनानी है, ये एक्चुअली मेरा क्लाइंट है और काफ़ी अच्छा इनके साथ रिलेशन है, तो मैंने उनसे पहले अप्रूवल लिया कि मैं आपकी वीडियो यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं। और उन्होंने थैंक्स टू हिम कि उन्होंने मुझे अप्रूवल दी और मैं आपको उनकी वीडियो पे सिखा रहा हूँ। तो क्या इसको करना है, इसको मैंने पोर्ट्रेट में लेके आना है, यानी कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे यूज़ हो सके, यूट्यूब शॉर्ट्स यूज़ हो सके। हाँ शॉर्ट्स तो नहीं क्योंकि लंबी है वीडियो, तो इस तरीके से वो यूज़ कर सके। तो ये आप देख रहे हैं रेशो का बटन, इस पर आप क्लिक करें और ये 9:16 उसके सामने उन्होंने आपको दिखाया हुआ भी है। इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपने करनी है, ये करना है, ये करना है, जो आपका पसंद है, आपके क्लाइंट की डिमांड है वो करें। मेरे क्लाइंट की डिमांड ये थी तो ये मैंने कर लिया। अब क्या हो गया, अब आप देख रहे हैं ऊपर नीचे ब्लैक स्क्रीन है और ये वीडियो ऐसे आ गया। तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी आए। अब इसके भी दो मेथड हैं। एक क्या है, सबसे पहले तो आपने इस वीडियो को करना है सिलेक्ट। इस तरह सेलेक्ट करोगे, देखो वो सिलेक्ट होगी। अब ये डी सिलेक्ट है, अभी आप इसको कुछ नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे कोई भी इंटरफेस आपको शो नहीं हो रहा। आपने इसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। तो देखो आपके पास बहुत ज़्यादा अब चीज़ें आ गई हैं, वीडियो, ऑडियो, स्पीड, एनिमेशन, एडजस्टमेंट, और इनके आगे मज़ीद काफ़ी ज़्यादा हैं। बारी बारी इन सब पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अब हमने इसको करना है फिट। तो इसके भी दो तरीके हैं। एक तो भाई साहब यहाँ से पकड़ के आप इसको खींच लो, ये देखो आपकी वीडियो फिट हो गई है। अगर आपने ऐसा नहीं करना तो अब आप क्या करेंगे कि आपने ये स्केल का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, स्केल को इंक्रीज़ करते जाओ आप। ये देखो यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो गया। मैं जो मेनली यूज़ करता हूँ, मैं ये यूज़ करता हूँ, किसी किसी जगह पे स्केल यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ मैं मेन ये यूज़ करता हूँ। तो ठीक है जी, हमारी ये प्रीव्यू तो हमारा ठीक ओके हो गया। मैं इस वीडियो को 1 मिनट तक ले आता हूँ ताकि मैंने बस आपको समझाना है और ताकि आपको 1 मिनट के अंदर ही ये वीडियो जो है वो ईज़िली हम उसको हर चीज़ कर सकें।
अब हम इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आते हैं। देखें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, बारी बारी चीज़ें लेके चलते हैं ना। अभी इनकी तरफ भी आना, लेकिन ये आगे आएंगे। अभी इनका काम नहीं है, अभी इनको हम जब एडिट करना स्टार्ट कर देंगे हमें चीज़ों का पता लग जाएगा। ये एंड वाली चीज़ें आती हैं यहाँ पे। अच्छा जी, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया वीडियो। अब ये है कि सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लो, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लो। और ये स्प्लिट है, सेलेक्ट लेफ्ट वर्ड है, राइट वर्ड है, ये इतना मैं एज सच यूज़ नहीं करता, ना ही मेरा भी हुआ है, क्योंकि मैं मैनुअली यूज़ कर लेता हूँ और वो चीज़ें कामयाब हैं, ठीक है, परफेक्ट है। अब ये जो है ये अंडू का, अंडू मतलब कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये एक गलती से आपसे यहाँ पे कट लग गया या गलती से कोई भी काम आपसे हो गया, तो आप कहते हैं नहीं भाई मुझे ये नहीं चाहिए था, तो आप इस बटन को दबाएंगे तो वो देखें कट ख़त्म हो गया। लेकिन अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हिसाब से डिलीट भी हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने डिलीट करा, आप कहते हैं हो नहीं मुझे तो डिलीट नहीं था करना, तो आप दोबारा इसको दबाएंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। और इसको प्लस वो क्या कह रहा है, आप कंट्रोल जी को दबाएंगे तब भी वो आपके पास आ जाएगा। देखिए कंट्रोल जी दबाया वो वापस आ गया, एक और कंट्रोल जी दबाऊंगा ये यहाँ से कट ख़त्म हो गया। अब एक और बार दबाऊंगा तो देखना ये वाला कट भी ख़त्म हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये देखें वो कट भी हमारा ख़त्म हो गया। मतलब कि हमने अपनी किसी मिस्टेक को या हमने रिवर्स जाना हो कोई भी एक स्टेप, तो हमने या इसको दबाना है या कंट्रोल जी को हमने दबाना है। और अगर गलती से कंट्रोल जी दब गया तो हमने इसको दबाना है, तो ये क्या हो जाएगा, रीसेट कर देगा। देखो उसने वहाँ पे दोबारा कट लगा दिया जहाँ पे लगा हुआ था। अब ये जो कट मैंने लगाए थे ये कैसे लगाए थे, ये देखें स्प्लिट का ऑप्शन, ठीक है, कंट्रोल बी, आप कंट्रोल बी से भी दबा सकते हैं, लेकिन मैं मेनली क्योंकि माउस मेरे हाथ में होता है तो सिंपल आके यहाँ पे मैं करता हूँ, तो वो देखें वो कट लग गया। एक कट यहाँ पे लगा दिया, एक कट यहाँ पे। बाज़ औक़ात वीडियोस जो हमारे पास आती हैं वो क्लाइंट्स बीच में कोई नाक साफ़ कर रहा होता है या कोई खांसी कर रहा होता है या कोई छींक मार रहा होता है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं। ब्लूपर्स जिन्हें कहते हैं वो चल रहे होते हैं, या कह रहे होते हैं, आ कह रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि इस तरह की जो स्पेसेस है ना इनको आप काइंडली डिलीट करना। तो उससे किस तरह करते हैं कि देखो स्प्लिट को दबाओ, इतना हिस्सा और इतना फॉर एग्जांपल ब्लूपर है तो ये इतना हिस्सा उसने क्या कर दिया, अलग कर दिया। ये देखो ये सारा का सारा अलग हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे सेलेक्ट करके इतने हिस्से को बैक स्पेस दबाएंगे, वो डिलीट हो जाएगा। मैंने बैक स्पेस दबाया, ठीक है। आप यहाँ से करके इसको यहाँ पे डिलीट का बटन भी है ये, आप डिलीट भी दबाएंगे तो वो ख़त्म हो जाए। लेकिन देखो उसने सारा डिलीट किया, उसने बैक स्पेस भी हमें बताया कि बैक स्पेस भी आप दबा के इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हमारा ये सिनेरियो हो गया। उसके बाद की ओरिएंटेशन वगैरह है ये एज सच यूज़ अभी तक मैंने तो मुझे जब से कैपकट आया मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरी ये यूज़ नहीं हुई। मे बी आप देख लेना, अगर आपकी यूज़ होंगी तो परफेक्ट है, ठीक है, नहीं तो मेरी तो अभी तक भाई सब नहीं यूज़ हुई। तो ये आ गया यहाँ का इंटरफेस जो यहाँ पे काम करेगा। उसके अलावा अगर आपने अपनी किसी टाइमलाइन को आपने कहा कि मैं इस वीडियो को नहीं आपके पास बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे लेयर्स आ गई हैं, तो आप कहते हो कि मैं यार ये लेयर को बार बार ये लेयर मुझे तंग कर रही है तो मैं इसको लॉक करना चाहता हूँ, तो ये देखो ये लॉक का ऑप्शन है। अब मैं जो मर्ज़ी करूँ, वो देखो मैं उसे ड्रैग कर रहा हूँ, मैं उसे कर रहा हूँ, कुछ भी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने लॉक कर दिया। तो ये लॉक का फ़ायदा होता है। अब कुछ लेयर्स को आपने हाइड करना होता है, तो वो हाइड आप इस आंख के बटन को दबाओगे, उसको आंख मारोगे तो वो हाइड कर देगा। उसके अलावा आप कहते हो कि मुझे बस इसकी वीडियो चाहिए, ऑडियो नहीं चाहिए, तो आप इसको बटन को दबाओगे तो वो म्यूट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप इसकी ऑडियो वैसे भी डिलीट करना चाहते हो तो ये देखो इसके ऊपर राइट क्लिक करो, आप राइट क्लिक करने से एक्सट्रैक्ट ऑडियो आ जाएगा। एक्सट्रैक्ट ऑडियो करोगे तो इसको आप डिलीट कर दो फिर, तो वो ये देखो उसके अंदर से वो जो नीचे वेव्स थी वो सारी की सारी हो गई हैं ख़त्म। तो लेकिन हमें तो चाहिए, अब देखो वो वीडियो ऑडियो इसके अंदर ही है तो वेव्स हमारे पास वेव्स आ गई हैं इसके बाद। उसके अलावा ये कॉपी राइट क्लिक अगर हम करके देखें तो दोबारा से हमारे पास कॉपी आ गया, कट आ गया, कॉपी एट्रीब्यूट्स आ गया, डिलीट, ट्रिम क्लिप, ये सारे वही हैं जो मैंने भी आपको बताया। रिप्लेस क्लिप, अच्छा रिप्लेस क्लिप बड़ी मज़े की एक चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इतना हिस्सा है और ये आ गया इतना हिस्सा, ये आगे मैं जाके आगे भी बताऊँगा कि कहाँ पे यूज़ होते हैं। अब ये इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और मैं चाहता हूँ कि यार इसकी ऑडियो हमने एक्सट्रैक्ट कर ली, मैं चाहता हूँ यार इस वीडियो की जगह ना कोई और वीडियो आ जाए, तो रिप्लेस राइट क्लिक करके रिप्लेस क्लिप पे क्लिक किया और इस वीडियो को मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो वो देखो वो कह रहा है इतनी वीडियो ये आएगी, तो मैं क्या करूँगा, ओके कर दूँगा उसको। तो ये देखना अब risking your own money. लेकिन मेरा ख्याल है ये काफ़ी ज़्यादा उसने जूम कर दिया जिस वजह से वो अच्छी नहीं लग रही वीडियो, ब्लर हो गया। तो ये उसका अपना साइज़ है। Risking your own money. It's 2024. Yeah, that's right. Stop. देखा वो उसकी जगह क्लिप आ गया, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि वो जो है ना सारा कुछ उड़ गया, ये क्यों गया
खैर चलो देख लेते हैं। अच्छा दोबारा से इंपोर्ट कर लेते हैं हमने तो एक फोल्डर बना कर रखा हुआ हो जाएगा, इसीलिए वैसे होता नहीं है। लेकिन अब ये देखो हमारा ये क्लिप है, हमने ये किया तो अच्छा पता नहीं क्यों यहाँ एक मिनट, हाँ नहीं यहाँ पे ठीक है, वो शायद छोटी स्क्रीन पे लग रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये हम वैसे भी अगर कोई क्लिप लाना हो तो हम सिंपल वहाँ से, अच्छा अब अगर हम दबाएंगे ना प्लस का निशान, ये देखो प्लस दबाएंगे ना तो वो इस टाइमलाइन पे करेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये टाइमलाइन चल रही है और सिर्फ एक ही टाइमलाइन है, तो ये टाइमलाइन न्यू टाइमलाइन क्रिएट नहीं करेगा। न्यू टाइम इसके ऊपर ला के रखनी है आपने, तो आप क्या करोगे, इसको पकड़ोगे और ड्रैग करोगे यहाँ पे, तो उसके बाद इस वीडियो को जितना आपने करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, वो आप कर लोगे। अगर इसके पीछे आवाज़ है तो उसकी आवाज़ आप बंद कर दो। इस तरीके से ये सिनेरियो आपका चलेगा। अच्छा जी ठीक हो गया यहाँ पे भी। अब हम आते हैं अपने इस एरिया में। तो इस एरिया में मैंने आपको बता दिया स्केल किस लिए काम देता है, कि चीज़ों को जूम इन करना, जूम आउट करना, उन्हें स्केल करना, ठीक है, उनको फिट करना, परफेक्ट बिठाना किसी भी चीज़ के ऊपर। तो ये आ गया। अब देखो अब वो क्यों गायब हो गया, क्योंकि हमने जो टाइमलाइन में हमारी वीडियो है उसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ। तो अब हम करेंगे उसको सिलेक्ट, उसको कर लिया है। अब ये पोजीशन एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस हमेशा याद रखना राइट लेफ़्ट को कहते हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को 1000 कर दूँ, वो देखो राइट पे चला गया। अब मैं अगर -1000 करूँ तो देखना लेफ़्ट पे चला जाएगा, ये आ गया। तो इसको आप यहाँ से ये वैल्यूज़ को भी छेड़ सकते हो, या यहाँ से भी अगर ड्रैग करना है आपने तो यहाँ से ड्रैग कर सकते हो। वाई क्या होता है, वाई होता है वर्टिकल, यानी कि ऊपर नीचे। ऊपर नीचे आप देखो, इसको अगर हम 1000 करें वो ऊपर चला गया, और यही -1000 करेंगे तो नीचे चला जाएगा ले, तो इसलिए हम 0 वहाँ से भी कर सकते हैं, हम यहाँ से भी पकड़ के इस तरह कर सकते हैं। रोटेट अगर करना है तो रोटेट आप वही के कोई क्लिप आगे हम करेंगे, आगे जाके क्लिप तो आपको बताएंगे कि कौन से क्लिप यूज़ आते हैं। ब्लेंड का ऑप्शन बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, ये आपकी वीडियो को क्रिएटिव बना देता है। अगर आप सिंपल वीडियो बना रहे हैं तो सिंपल में जान डाल देगा, ये भी आगे जाकर देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि ब्लेंड में ये होता है, मोड होते हैं डिफरेंट टाइप के, ब्राइटन करना है, स्क्रीन करना है, और लीनियर करना है, लाइट करना है, हार्ड लाइट करना है, ओवरले करना है, जो भी करना है ये आगे जाके मैं बताऊँगा जब मैं ये वाले क्लिप्स इसके ऊपर लगाऊँगा। यहाँ चलो बता देता हूँ यहाँ पर। अब ये देखो, अब ये वो पीछे वाला जो क्लिप है वो सारा का सारा ये छुप गया हमारा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मेरा क्लाइंट है वो भी नज़र आए और साथ में हल्की सी ऊपर ये वीडियो नज़र आए। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसकी ओपेसिटी को, ये देखो ऐसे ओपेसिटी को मैंने कर दिया है कम। सॉरी, जो मोड वाला है वो अभी और इस डस्ट पार्टिकल्स पे यूज़ होगा। ये इस पे आप ओपेसिटी का क्या करेंगे, ओपेसिटी से आप उसकी जो है स्ट्रेंथ है वीडियो की वो कम ज़्यादा करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका क्लाइंट नज़र आएगा। देखना आप ज़रा। Risking your own money. Here's a better plan. First, get a funded account. तो ये देखो क्या हो गया, क्रिएटिविटी आ गई, यानी कि एक तरह से इमेजिनेशन में चला गया, और वो चीज़ें जिस तरीके से सोच रहे होते हैं या थिंकिंग कर रहे होते हैं, या हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ दिखानी हो तो इस तरीके से हम मोड्स में जाके या ओपेसिटी के साथ प्ले करके हम कर सकते हैं। जो मोड में आगे मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये चीज़ें मैंने अपलोड क्यों की हैं ये मैं आपको बताऊँगा ताकि आपको पता लगे। और एक ये बात याद रखना कि जो वीडियो एडिटिंग है ना वो टोटली आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करती है, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। उसके बाद अब ये आ गया स्टेबलाइज। स्टेबलाइज में आता है, आप देखो आप मेरे क्लाइंट की वीडियो में कोई जर्क वगैरह नहीं है, ठीक है, उसने जो कैमरा है वो प्रॉपर ट्राइपॉड पे रखा हुआ है और वो चीज़ें काम दे रही हैं। लेकिन अगर कई बार आपके क्लाइंट आपको जर्क की वीडियो देते हैं तो ये स्टेबलाइज आप यूज़ कर सकते हो। मैंने नहीं यूज़ किया क्योंकि मेरी अपनी वीडियो भी जर्की नहीं होती और जो क्लाइंट्स हैं वो भी सही देते हैं, तो मैं स्टेबलाइज यूज़ नहीं करता। और उसके बाद इमेज रिड्यूस इमेज नॉइज़, तो ये देखना अब ये क्या करेगा, वो ये देखो वो फुल ऑन उसने उस जो सारे के सारे फीचर्स हैं, फेस के फीचर्स होते हैं वो उसने कर दिए ख़त्म। अब देखना मैं इसको ऑफ़ करूँगा तो आपको नज़र आएंगे। तो ये क्या है, आपने नॉइज़ अगर आपकी पिक्चर में है तो आपने यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपने ये यूज़ नहीं करना। अगर आपने के क्लाइंट ने बहुत बुरी आपको वीडियो दी है तब आप जाके इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है इसको। री लाइट में भी ये लाइट की एडजस्टमेंट वगैरह करेंगे, ये वार्म लाइट करनी है, ये अच्छा ये फेशियल है वो फेशियल की सिर्फ करेंगे, एम्बियंट है इर्द गिर्द की करेंगे, और क्रिएटिव है क्रिएटिव में करेंगे, वो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ये चीज़ें नहीं करता, मैं मैनुअली चेंज करता हूँ जो भी मैंने करना हो। ऑटो
ऑटो रीफ्रेम में अगर कोई पॉडकास्ट वगैरह हो तो वो आपको मतलब कि दो बंदे बैठे हों तो वो ऑटो पॉडकास्ट करते हैं। एस्पेक्ट रेशियो ओरिजिन जो हमने रखी हुई है, इमेज स्टेबलाइजेशन डिफ़ॉल्ट और कैमरा मूविंग स्पीड भी डिफ़ॉल्ट, तो वो ये होगा कि फॉर एग्जांपल दो बंदे बैठ के बोल रहे होते हैं तो वो जब बोल रहा होगा कैमरा उसकी तरफ जाएगा, फिर जो चुप कर जाएगा तो और दूसरा बोलने लगेगा तो कैमरा उसकी तरफ ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये होता है ऑटो रीफ्रेम। रिमूव फ्लिकर्स, फ्लिकर्स आई थिंक सो ये वो हैं कि अगर बीच में कोई लाइट ऑन ऑफ हो रही है या वो जो लाइट ऑन ऑफ होती है आती हैं लाइंस आती हैं उनको ये रिमूव करता है। मोशन ब्लर वो होता है कि अगर आपकी कोई फास्ट मूविंग सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है तो फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेट खेल रही है कोई चल रहा है तो वो एक मोशन ब्लर ले आता है, यानी कि उसके पीछे थोड़ी सी रेज टाइप ले आता है, मोशन ब्लरी सा इफेक्ट ले आता है कि जो इमेजिनेशन लगता है या एक अच्छा इफेक्ट लगता है अगर आप उस तरीके से यूज़ करो। और ये आ गया आपका कैनवस। तो ये आपकी बेसिक एडिटिंग में ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी और जो यूज़ होती हैं वो मेन ये हिस्सा यूज़ होता है या फिर ये यूज़ होता है ब्लेंड वाला यूज़ होता है बस, और इतने खास कोई नहीं यूज़ होते। उसके बाद आ गया रिमूव बैकग्राउंड। ये बहुत मज़े की चीज़ है। क्रोमा की चलो ऑटो रिमूवल में पहले आपको मैं बताता हूँ। ऑटो मैं इसको क्लिप को छोटा कर लेता हूँ ताकि हमारा कम टाइम लगे। तो ऑटो रिमूवल को देखें जी, अब हम ये हो रहा है और ऑलमोस्ट हो गया। बैकग्राउंड को क्या करेगा वो रिमूव कर देगा। ये देखो मैजिक, सिर्फ एक क्लिक से। अगर हम इसी को आफ्टर इफेक्ट्स में जाके करें तो वो हमें फ्रेम बाय फ्रेम करना पड़ेगा। मतलब कि अगर एक 30 FPS है, एक सेकंड में 30 फ्रेम है तो हमें 30 बार वो ट्रेस करना पड़ेगा एक सेकंड के लिए। और नो डाउट वो चीज़ अच्छी होती है और वो परफेक्ट है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वो बहुत फिर क्लाइंट को भी कॉस्टली पड़ती है और वो उसका बजट बहुत ऊपर चला जाता है और डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। तो ये देखो ये रिमूव हो गया बैकग्राउंड। तो हमने इसको जहाँ पे भी यूज़ करना होगा हम कर लेंगे, जिधर भी हमने यूज़ करना होगा। उसके बाद है क्रोमा की। क्रोमा की यूज़ होता है मेनली जब आपके पीछे ग्रीन स्क्रीन होती है ना, तो ग्रीन स्क्रीन को आप सेलेक्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है उसको अलग कर लेता है। इस अभी इस टाइम अलग इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि देखो दीवार वाइट है, स्किन का कलर वाइट है, माइक वाइट है, ये चीज़ें वाइट है तो करेगा। ये ब्लैक है तो यहाँ पे आइज ब्लैक है, हेयर्स ब्लैक हैं, बियर्ड ब्लैक है, शर्ट भी ऑलमोस्ट ब्लैक है, तो इस वजह से वो नहीं करेगा। ग्रीन इसलिए यूज़ करते हैं तो अभी आपको यहाँ पे कोई भी ग्रीन कलर नज़र नहीं आएगा, इसलिए वो डिफ्रेंशिएट अच्छा कर देता है और कोई डिस्ट्रक्शन नहीं आती। जिस तरह अभी ये डिस्ट्रक्शन है जो अभी मैंने ऑटो रिमूवल भी हमने किया था, वो क्यों यहाँ पे आपको हल्का हल्का नज़र आ रहा था क्योंकि फ्रेम भी ब्लैक है और जो बाल हैं हेयर्स हैं वो भी ब्लैक हैं, तो वो उसमें जो है ना डिफरेंस वो थोड़ा सा AI वहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन बहुत अच्छा है और बहुत बेनिफिशियल ये टूल है। उसके बाद आ गया मास्क। मास्क में ये है मैं जो मेनली यूज़ करता हूँ वो हॉरिजॉन्टल यूज़ करता हूँ। और मास्क अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नीचे कुछ लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहता हूँ तो लिखेंगे हम यहाँ से, चलो खैर उसको बाद में यहाँ चलो लिख के लेते हैं, ठीक है। प्लस का दबाया और सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छा जी, ये हमने लिख लिया। फ़ॉन्ट वगैरह पे बाद में आएंगे, उस पर मैं अभी बात नहीं करूँगा, उस पर हम बाद में आ जाएंगे। अभी उसके बाद हमने ये सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट टूल ये सिलेक्ट है और इसको अब हम लेके आते हैं नीचे, ठीक है, नीचे आ गया। अब दोबारा से हमने करनी है अपनी वीडियो सेलेक्ट। देखो इसको अगर करोगे ना तो वो मास्क वगैरह आप ढूंढते रहोगे मास्क किधर क्या है, इसलिए आपने इस वीडियो को दोबारा से सिलेक्ट करना है। तो वीडियो में जाके आपने मास्क में जाना है। अब ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करना है, देखो ये आ गया, लेकिन ये तो कुछ ख़राब काम लग रहा है। तो आपने इस लाइन को पकड़ना है, नीचे लेके आना, थोड़ा सा नीचे लेके आके इसको इस तरह करना है आपने। तो वो देखो एक ग्रेडियंट सा उसने इफेक्ट दे दिया। अब ये देखो Traders, stop risking your own. वो क्या था कि वो जो था वो अल्लाह आपका भला करे, वो यहाँ पे अगर ये ग्रेडियंट ना होता तो वो वाइट ही इस तरह होना था, ठीक है, जो कि इसके साथ माइक के साथ भी चला गया, अच्छा नहीं लग रहा। तो और ये देखो अब ये इस तरह, तो ये क्या हो गया, ग्रेडियंट इफेक्ट आ गया है कि उसने हमने अगर कुछ लिखना है या कुछ भी करना है तो उसमें डिफ्रेंशिएट वो कर देगा। तो हम इसको दोबारा से कर देते हैं ख़त्म, इसको भी कर देते हैं ख़त्म। अच्छा जी, दोबारा बैक टू द वीडियो। और उसके बाद रीटच है, रीटच में वही आ गया आपका, आप स्मूथनेस करना चाहते हो, ब्राइटन, ये चीज़ें मैं नहीं करता क्योंकि ये वो देखो स्मूथनेस करके क्या कर दिया, सारे के सारे चले गए, फीचर बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, अगर
वो आई थिंक सो जस्ट में, हाँ। तो मैं ये चीज़ें नहीं करता। आपने अगर करनी है, क्लाइंट की डिमांड है, तो आप देख सकते हो या कर सकते हो जो भी आपने करना है। ये मैनुअल है, जो भी आप करना चाहते हो इसको कर लेते हो। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे, क्या कितने क्रिएटिव हो। अच्छा, अब आपकी इस वीडियो के अंदर ऑडियो भी है, तो ऑडियो को आपने क्या करना है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को आप ज़्यादा भी कर सकते हो, मैक्सिमम 20 डेसिबल तक, और कम कर सकते हो इन्फिनिट डेसिबल। तो अब फॉर एग्जांपल हमने इसको -13 dB कर दिया, तो देखना आवाज़, वो देखो उसकी वेव्स देखना कम हो। मैं दोबारा 0 पे करता हूँ, वो देखो वेव्स कितनी ऊंची हो गई हैं उसकी, ठीक है, वीडियो की। अब मैं दोबारा से इसको आहिस्ता आहिस्ता कम करता हूँ, देखना वेव्स कम, वो देखो वेव्स कम होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, और अब यहाँ पे 0 हो गई हैं। अब देखना वेव्स दोबारा ज़्यादा होती हैं, ये वो देखो वेव्स दोबारा ज़्यादा होने लग पड़ी, ज़्यादा, ये नॉर्मल लेवल पे आ गई हैं। तो ये इसका है। फेड इन का ये है कि जब बात शुरू करे तो वो एकदम है कि हेलो गाइस एकदम ना शुरू हो, थोड़ा फेड इन आए, फेड आउट होता है कि मध्यम सा होके जाए, और नॉर्मलाइज, लाउडनेस वगैरह, इन्हांस वॉइस, ये चीज़ें मैं नहीं यूज़ करता, ठीक है। मेनली मैं इन तीनों से करता हूँ। वॉइस चेंजर होता है कि आपने वॉइस चेंज करनी है, वॉइस के ऊपर कोई फ़िल्टर आपने लगाना है, तो ये फॉर एग्जांपल अब ये वाला फ़िल्टर, Traders, stop risking your own money. It's too. ये देखा इस तरह का था। फ़िल्टर ये आ गया। वॉइस करैक्टर्स में अगर हम बात करें, ट्रिकस्टर की बात करें, तो इसका देखते हैं। अच्छा जी, अभी वो कर रहा है अप्लाइंग वॉइस करैक्टर, तो ये यहाँ पे आप वॉइस भी इसकी चेंज कर सकते हैं अगर किसी तरह की करनी है, अगर क्लाइंट की डिमांड है या कुछ भी है। देखो ये वीडियो एडिटिंग सारी की सारी डिपेंड करती है क्लाइंट डिमांड पे। मुझे आज तक नहीं कोई ऐसा मिला कि जो कि फुल ऑन आपकी क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ उनकी गाइडलाइंस होती हैं, ऐसे नहीं आप कर सकते। और ज़ाहिर बात, अगर कोई ह्यूमन है तो उसकी आवाज़ आप बदलोगे तो वो आपको चपेड़े कराएगा, चपेड़े। तो इसलिए आपने आवाज़ें नहीं बदलनी। मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे कर सकते हो। अच्छा जी, आई थिंक सो हो गया है। उसकी आवाज़ चेक करते हैं। Traders, stop risking your own money. It's 2024. ये तो वो आवाज़ है जो आजकल टिकटॉक ट्रेंडिंग में चल रही है आवाज़, और आपने भी देखी होगी, ठीक है। वो जो क्या उसका नाम है, श्रेक की आवाज़, श्रेक है जो भी है उसकी, ये देखना सुनना। Traders, stop risking your own money. It's 2024. Yeah, that's right. Stop risking your... तो काफ़ी मज़े की चीज़ है। उसके बाद ये स्पीच टू सॉन्ग है ये। अब क्लिप्स नीड टू बिटवीन, खैर अब ये भी नहीं मैं यूज़ करता, वो ना ही वो उसको करने दे रहा, तो हमें कोई गाना शाना नहीं बनाना। उसके बाद ये स्पीड है। स्पीड में अब यहाँ पे वो कह रहा है कि स्पीड आपने अगर देखना है, ये क्लिप है अभी हमारे पास 1 मिनट 8 सेकंड का, मैंने स्पीड तेज़ कर दिया तो वो क्लिप हमारा हो गया 34 सेकंड का। इसी तरीके से अगर आपने स्लो मो करना है तो स्लो मो करके देखो, अब वो 2 मिनट 17 सेकंड, और स्लो मो करना है तो देखो तकरीबन 4 मिनट का हो गया। तो वीडियो को स्लो मो फास्ट करना आप यहाँ से आप कर सकते हैं, जो भी आपने इसको करना है। तो ये आ गया हमारा, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कर्व, अब आपने देखा होगा कि वो क्या होता है, टिकटॉक पे कुछ वीडियोस आती हैं कि आराम से आती हैं, एकदम फास्ट होती हैं, एकदम स्लो होती हैं, और फिर नॉर्मल होती हैं। तो ये वो है, अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये वो कर देगा। और उसके बाद कुछ वीडियोस होती हैं फास्ट आती हैं, बहुत स्लो हो जाती हैं, फिर फास्ट होती हैं, फिर नॉर्मल होती हैं। कुछ होती हैं नॉर्मल आती हैं, एकदम स्लो हो जाती हैं, फिर एकदम नॉर्मल हो जाती हैं। कुछ आती हैं एकदम नॉर्मल। अब ये जो स्पाइक्स है ना, अगर ऊपर की तरफ है मतलब फास्ट है, नीचे की तरफ है मतलब स्लो है, और इस तरह सेंटर में है मतलब नॉर्मल है। तो ये सारी की सारी वो हैं। अगर आपने कार्स की एडिटिंग करनी है या और की स्पोर्ट्स की एडिटिंग करनी है तो वो यहाँ से आपसे बहुत इजीली हो जाएंगी। तो इनको भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि किस तरह होगा। लेकिन मैं फिर एक बात आपको समझा दूँ कि कभी भी आपने जो टॉक्स हो ना, जिस तरह ये टॉक्स हैं, इनके ऊपर ये चीज़ें अप्लाई नहीं करनी। ये टॉक का बेड़ा गर्क, उसकी जो बात है उसका बेड़ा गर्क कर देगी। ये चीज़ें अप्लाई होती हैं स्लो मोशंस के ऊपर, कोई गाड़ी का हो, कोई फूड का शॉट हो, कोई स्पोर्ट्स का शॉट हो, कोई रनिंग शॉट हो, उसके ऊपर ये, या आपकी स्लो मोशन वॉक हो टिकटॉक पे, जिस तरह आपने देखा है एक पैंट बॉटम ऊपर करके घुटने तक चढ़ा के और गंदी सी टांग दिखाते हैं, और वो फिर एक पैंट नीचे करके, और उस तरीके से ये सारे फ़िल्टर्स वहाँ पे यूज़ होते हैं। तो खैर टॉक्स के ऊपर आपने कभी भी नहीं करने। उसके बाद एनिमेशन में आते हैं। एनिमेशन में आता है मतलब कि जूम, ये देखना, ये जूम करेगा। ये देखा जब स्टार्ट हुआ तो किस तरह जूम आया, Trader. ये ठीक है, मतलब कि जब इन होते हुए जूम इन हो गया। ये सारी की सारी एनिमेशंस हैं। और आउट होते हुए ये आउट की एनिमेशंस हैं कि फेड आउट, देखना, वो देखा वो फेड आउट हो गया। Sam, a former. वो देखो फेड आउट हो गया।
और इसी तरीके से कॉम्बो है, कॉम्बो में आगे जाके आपको बताता हूँ कि कॉम्बो क्या है। कॉम्बो असल में पूरे के पूरे क्लिप के ऊपर चलता रहता है, तो कॉम्बो में आपको बाद में बताता हूँ जब मैं इन चीज़ों पे आऊँगा। उसके बाद हम आते हैं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट पे ये दोबारा से लेट्स वो होते हैं कि एक प्रीसेट बना के आप रख लेते हो या इंपोर्ट करते हो, और वो पूरी की पूरी आपकी वीडियो की जो है खूबसूरती है उसको या चार चांद लगा देता है या उसको बेड़ा गर्क कर देता है उसका। तो अब यहाँ पे क्या आ गया कि जी एक्सपोजर आपने बढ़ाना है, कम करना है, जो भी करना है आप करो, कंट्रास्ट बढ़ाना है, कम करना है आप करो। अब ये अगर आप बोलो ना कि हमारे भाई ये कैसे करना है, तो यार मैंने अगर टू बी ऑनेस्ट मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं हमेशा वीडियो को देखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं देखता, मैं वीडियो को देखता हूँ, और जो चीज़ मुझे जितनी अच्छी लग रही होती है ना, मैं उसको उस लिहाज से आगे पीछे मूव कर देता हूँ बस। मैं कभी ये नहीं देखता कि मैंने कितना आगे किया है और कितना मैंने पीछे बार्स को किया है। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ प्ले करता हूँ अपनी वीडियो को देख के, बाकी और किसी चीज़ को मैं नहीं देखता। तो ये देखो बस इतना सा ये काम चाहिए था, और ब्रिलियंस ये इतना है, इसको भी हल्का सा कम कर, ये मुझे थोड़ी सी ये बेहतर लग रही है, तो मैंने बस इसको इतना ही करूँगा। तो ये सारा का सारा आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है और क्या करना है, ये सारा का सारा आप पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, हमारी एडजस्टमेंट भी होगी, उसके बाद ये HSL हैं, ये भी वही हैं, और ये कर्व्स हैं। कर्व्स के साथ अगर आपको प्ले करने आता है तो आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये आपको क्लियर होंगी। रुको, अभी भी बहुत वीडियो पड़ी हुई है, अभी जाना नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा वीडियो है, लेकिन ये उम्मीद करता हूँ जो अभी तक मैंने आपको बताया वो आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, ये तो आ गया इंपोर्ट का, ठीक है। इंपोर्ट पे इधर प्लस पे क्लिक किया और आपने जो इंपोर्ट करना है, आप जिस तरह ये इंपोर्ट करना है आप कर लिया जी हमने इंपोर्ट। नेक्स्ट आता है ऑडियो का। ऑडियो में क्या, ऑडियो के अगर नाम ही सुने तो हमें पता लग जाता है कि गाने। अब ये है ट्रेडिंग की वीडियो है, तो मैं इसके पीछे जो लगाना पसंद करता हूँ ना, वो मोटिवेशनल बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना पसंद करता हूँ। बैकग्राउंड म्यूज़िक चुनते हुए, सेलेक्ट करते हुए आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। कोई हैंकी फैंकी सा म्यूज़िक नहीं करना, ये ना हो कि मोटिवेशनल हो और आप हैप्पी बर्थडे का म्यूज़िक लगा रहे हो, ये नहीं करना। आपने फील, अगर कोई मीटिंग किसी की हो रही है तो आपने कॉर्पोरेट इवेंट का म्यूज़िक लगाना है। यहाँ पे कॉर्पोरेट इवेंट आप लिख के सर्च कर लेना। अगर कोई इसी तरीके से हो रही है, वो कोई अपनी टॉक बता रहा है, जिस तरह टेड टॉक होगी, जो टेड टॉक्स होती हैं उसके ऊपर कोई अपनी इमोशनल स्टोरी बता रहा है, तो आपने इमोशनल बैकग्राउंड म्यूज़िक आपने देखना है कि वो क्या है। तो इसी तरीके से, तो अब इसको चेक करो ज़रा आप। Traders, stop. लेकिन देखो वो ये जो म्यूज़िक है, मैं इस म्यूज़िक को नहीं लाऊंगा। ये जो म्यूज़िक है ये आवाज़ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि ये देखो इसके वेव्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने आपको आवाज़ कम करना सिखाया था जी, बिल्कुल। इसको आपने सेलेक्ट करना है सबसे पहले, और आपने इसकी आवाज़ को यहाँ से कम करना है। तो मैं इसको तकरीबन -18 तक ले जाऊँगा ताकि वो हल्की सी आवाज़ पीछे आए। तो आप सुनते हैं। Traders, stop risking your own money. It's हाँ ठीक है, मतलब कि वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा आवाज़ को, बिल्कुल परफेक्ट आवाज़ आ रही है। तो हमारे लिए परफेक्ट हो गया ये म्यूज़िक सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, जो भी इंस्पायरिंग वगैरह जिस तरह का भी आपने लेना है। उसके बाद ये साउंड इफ़ेक्ट्स हैं। साउंड इफ़ेक्ट्स में आते हैं वो एक्सप्लोरिंग के साउंड्स आते हैं, या नोटिफिकेशंस के साउंड्स आते हैं, ग्लिच का साउंड आ जाता है, माउस क्लिक का आ जाता है, फॉलो का, इस तरह के आते हैं। जिस तरह अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, इसको लाते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं क्या आवाज़ आती है। Traders. ओफ, तो ये अगर कोई बम धमाका वगैरह कराना है तो ये आ जाएगा। और ये बीप का म्यूज़िक है, ये आजकल आप व्लॉग्स में देख रहे होते हैं। ये ग्लिच का आ गया, ये वो बेल नोटिफिकेशन का आ गया। तो ये देखो ये यहाँ पर रखा Traders. इस तरीके से। तो ये अब आगे जाके मैं यूज़ ये भी करके आपको बताता हूँ, लेकिन अभी तक मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट ऑडियो को करना है या टिकटॉक साउंड वगैरह, अगर आपका टिकटॉक अटैच है तो वो यहाँ पे आपका आ जाएगा सारा का सारा। असल में ये जो है ना कैपकट, ये टिकटॉक के साथ आपका लिंक हो जाता है, आप कर सकते हैं। और उसके अलावा अब आ गया ये टेक्स्ट के बारे। आपने कोई मेलो टेक्स्ट करना है तो सिंपल यहाँ पे आप जिधर भी आपने टेक्स्ट ऐड करना है इसको वहाँ पे लेके जाएं, इस प्लस के बटन को दबाएं, देखें वो आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, जहाँ पे भी आपने टेक्स्ट ऐड करना है इसको पकड़ें, ड्रैग करके यहाँ पे इसको छोड़ दें। अच्छा जी, ये हो गया हमारा। अब थोड़ी सी हम आ जाते हैं टेक्स्ट की सेटिंग्स के ऊपर कि टेक्स्ट की सेटिंग हमने क्या करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं सब्सक्राइब, मुझे नज़र नहीं आ रहा,
एक्चुअली सामने माइक पड़ा हुआ इसलिए नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये आ गया हमारा टेक्स्ट आ गया। अब टेक्स्ट का फ़ॉन्ट जो है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं चलो ये रख देता हूँ, ठीक है, मैंने ये रख दिया। फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो यहाँ से देखो चेंज हो सकता है। जो भी मैंने फ़ॉन्ट रखना है, साइज़ करना है, वो मैं यहाँ से कराता हूँ। बोल्ड करना है, बोल्ड यहाँ से हो जाएगा। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन यहाँ से हो जाएगा। इटालिक करना है, इटालिक यहाँ से हो जाएगा। ऑल कैपिटल लेटर्स करने हैं वो यहाँ से हो जाएगा। ऑल स्मॉल करने हैं, फर्स्ट कैपिटल टाइटल केस करना है वो यहाँ से हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो फ़ॉन्ट का कलर कैसे चेंज होगा, यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना है और ये देखो फ़ॉन्ट का उसने कलर चेंज कर दिया। सिंपल इतनी सी बात है। अगर आपके पास कोई कोड है, हेक्सा कोड, तो हेक्सा कोड को आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको यहाँ से वैसे ही कोई भी रैंडम सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, तो वो आप ये आ गया आपके पास। करैक्टर्स में आपने स्पेस अगर लानी है तो उसके लिए आप ये यूज़ करेंगे। और अगर लाइन में मतलब कि ऊपर नीचे 2 लाइनें हों तो आप इसको ऊपर नीचे वाली 2 लाइनों में आपने अगर डिफरेंस ज़्यादा करना है तो और या कम करना है तो आप ये यूज़ करेंगे। उसके बाद ये लेफ़्ट लाइन आ गया, सेंट्रलाइज्ड आ गया, राइट लाइन आ गया, और ये टॉप और ये मिड और ये बॉटम आ गया, सारी चीज़ें आपकी। उसके बाद ये आपकी टेम्पलेट्स आ गई कि आपने किस तरह का स्टाइल आपने रखना है। आप वो मैनुअली भी कर सकते हैं और यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्केल में ये छोटा बड़ा करेगा, जिस तरीके से हमने वीडियो को देखा था, छोटा बड़ा करेगा। अब ये दोबारा से, अब वैसे तो आप टेक्स्ट को पकड़ के ऊपर नीचे जहाँ मर्ज़ी आपने रखना रख सकते हैं। ये दोबारा वहाँ यहाँ से वैल्यूज़ का आ जाएगा कि वैल्यूज़ अब बाज़ का वीडियो के अंदर बहुत कट होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वैल्यूज़ को लिख लेता हूँ कहीं पे। तो वो होता है मेरा जो फ़ॉन्ट टेक्स्ट है वो एक ही जगह पे हर वीडियो में, हर तरह की वीडियो में उसके एक ही जगह पे आता है, तो उसकी फीड ख़राब नहीं होती। ये नहीं होता कि कभी टेक्स्ट यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है। अगर मैं मैनुअली करूँगा ना तो मुझे पता नहीं होगा मैं किधर रख रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ रखा और मैं वैल्यूज़ इसकी याद कर लेता हूँ ना कि -15 14 वैल्यू है वाई की, एक्स भी 0 है और रोटेशन भी 0 है, तो मुझे बस ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। तो मैं हर बार ये वैल्यू आके डालूंगा। अगर इसमें थोड़ा सा इधर है तो मैं आके फिर एक्स की भी करूँगा, वाई की भी याद करूँगा, वैल्यू यहाँ लिखूँगा। तो ये इसलिए यूज़ होता है। ब्लेंड में दोबारा से वही ओपेसिटी अगर कम ज़्यादा आपने करनी है तो आप कर सकते हैं। या वाटर मार्क आप अपना शो कराना चाहते हैं, या सब्सक्राइब माई चैनल आप पूरे वीडियो में दिखाना चाहते हैं और बहुत कम दिखाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। बैकग्राउंड अगर आपने ऐड करना है, पहले वो थिकनेस किधर थी इसकी, थिकनेस चलो Ctrl+Z कर दो। देखा गलती हुई थी मेरे से तो मैंने Ctrl+Z कर दिया। ओपेसिटी हमने फुल कर दी। बैकग्राउंड इसका देखते हैं, ये बैकग्राउंड इसका आ गया, हमें नहीं चाहिए। तो इस तरीके से इसकी बाकी भी चीज़ें हैं। ग्लो आ जाएगा इसमें, वो देखो ग्लो आ गया। चेंजेस आती हैं, ठीक है, नॉमिनल से चेंजेस आती हैं। शेडो अगर क्रिएट करना है वो शेडो आ जाएगा, जिस तरह का भी लेके। शेडो यहाँ पे नज़र नहीं आया होगा आपको, यहाँ पे आएगा, देखना वो देखो शेडो नज़र आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो जो चेंजेस करनी है अपने लिहाज से करनी है, जिस तरह भी करनी है। और कर्व्स वगैरह में दोबारा वो बबल है, वो बबल में आपके ये टेक्स्ट आ जाएगा। और इफ़ेक्ट्स हैं तो टेक्स्ट के ऊपर आपका इफ़ेक्ट्स लग जाएगा, डिफरेंट तरह के जो टेम्पलेट्स हमने पहले देखे थे। उसके बाद अब टेक्स्ट की जाते हैं हम एनिमेशन में। टेक्स्ट में एनिमेशन कौन सा है कि टेक्स्ट किस तरह से आए, पॉपअप हो क्या है या टाइप राइटिंग। अगर टाइप राइटिंग देखो तो वो टाइप हो के आ रहा है टेक्स्ट, देखना। You get to trade their money. देखा, वो टेक्स्ट टाइप हो के आ रहा है। उसके बाद वो जाए कैसे वो भी आपने उसको बता देना है। और लूप में अगर टेक्स्ट है, लूप क्या होता है ये देखना। अब ये टेक्स्ट है ना, आपको अब क्लियर नज़र आएगा, देखना। Their money, keep 90% of the. देखा, ये होते हैं इफ़ेक्ट्स लूप वाले के, उनके ऊपर इफ़ेक्ट्स आ जाता है। और मैं जो यूज़ करता हूँ ज़्यादातर वो किधर गया है यार, एक तो इंक वाला यूज़ करता हूँ। देखना वो इंक वाला कैसे यूज़ होता है। Trade their money, keep 90% of the profits your. बस लगता है कि टूट रहा है और फिर जोड़ रहा है, कहीं से टूट रहा है, कहीं से थोड़ा सा वॉबल हो रहा है, इस तरह के ये क्या करता है, एक अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर देता है। उसके बाद ट्रैकिंग में यूज़ नहीं करता। टेक्स्ट टू स्पीच ये आई थिंक सो यहाँ से ये टेक्स्ट है ना, तो इसके स्पीच क्रिएट कर देगा। स्टार्ट रीडिंग। Their money. क्यों नहीं किया इसने, मैंने ये आज तक असल में यूज़ नहीं किया। नेटवर्क एरर ट्राई अगेन, पता नहीं क्यों मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, लेकिन आप यूज़ करके देख सकते हैं। जैसे जैसे टिकटॉक का वैसे ही वो होता होगा। तो ये आ गई सारी की सारी टेक्स्ट की अभी कुछ हैं, लेकिन वो अभी नेक्स्ट चल के मैं आपको बताता हूँ। अभी इसकी जो हम मैनुअल टेक्स्ट ऐड करेंगे उसकी बस इतनी ही सेटिंग्स है और इस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं।
चलो जी, अब नेक्स्ट आते हैं स्टिकर्स पे। स्टिकर्स आप डिफरेंट टाइप ऑफ इमोजीज होते हैं, दिल, गड़ियाँ, छड़ियाँ, ये वो सारा कुछ जो आपने यहाँ से लेना। मैं ये यूज़ नहीं करता, ऐसा यूज़ नहीं होती क्योंकि ये कार्टूनिक सा इफ़ेक्ट देती हैं, तो मैंने ये यूज़ नहीं किया आज तक। शायद एक आधी मैं की हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करता। इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे आपके। इफ़ेक्ट्स कहते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो ऊपर उसके ये डिचक पूजा, डिंचक पूजा, ये आ जाएंगे। तो ये मैंने एक सॉन्ग, एक लड़की ने सॉन्ग आ रही थी तो उसका मैंने Traders, stop risking your own. वो देखा वो वीडियो हिलती जा रही है, तो वो मैंने वो बनाया था, तो उसके ऊपर मैंने ये लगाया था, ठीक है, ये वाले लगाए थे। तो इस तरह की सॉन्ग, कोई म्यूज़िक हो, आपका एल्बम वगैरह कोई क्लाइंट की बनानी हो, तो उसकी वीडियो के ऊपर कोई डांस वगैरह का, तो ये आप डिफरेंट टाइप ऑफ इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिशंस बहुत मज़े की चीज़ है। ट्रांजिशंस क्या करती है, आपकी वीडियो में 4 चांद लगा देती है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। अब मैं करता हूँ, किधर गई मेरी वीडियोस, ये वाली, ठीक है। मैं यहाँ पे ये वीडियो रखती है, इसको थोड़ा करीब ले आते हैं। अब जो ट्रांजिशन होती है ना, वैसे आप ये देखना, वीडियो देखना एक मिनट, ठीक है। वो उसने क्या किया, हाँ थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ मैं, एक्सट्रैक्ट ऑडियो, इसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे सूटा, इसको सूटने के बाद यहाँ पे कर दिया, और इसको हम भी कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। चलो डिलीट। अब देखना ज़रा। Yeah, that's right. Stop risking your own money. मतलब ये वीडियो पहली से दूसरी आ गई है, दूसरी से दोबारा पहली आ गई है, कुछ खास फ़र्क पता नहीं लगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रांजिशंस यूज़ करेंगे भाई साहब। ट्रांजिशंस बहुत तरह की होती हैं। अब जो मैं मेनली यूज़ करता हूँ वो ग्लैंस वाली हैं। अब उनको ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, ढूंढते हैं। स्प्लिट में नहीं, ग्लिच में, लाइट इफ़ेक्ट में तो नहीं था, हाँ ये है, ठीक है। अब ये है ग्लेयर 3, ग्लेयर 2। तो मैं क्या करता हूँ, इनको आपने यहाँ पे आके प्लस दबाना, और उसके बाद दोबारा से ये है और ये दबाना। अब देखना, वीडियो देखना। 2024. Yeah, that's right. Stop risking your own money. Here's देखा, एक वीडियो दूसरी से दोबारा पहली वीडियो जब आई गई है, तो उसने कुछ अपना आप बताया Yeah, that's right. कि यार हम कुछ कर रहे हैं या कुछ चेंज हो रहा है। तो Yeah, that's right. Stop. ये डिपेंड, ये आपकी वीडियो को 4 चांद लगाती है चीज़। देखना, अब दोबारा से ये आया, अब दोबारा से वो पहली वीडियो आएगी तो वो अपना आप बताएगी कि भाई मैं चेंज हुआ हूँ। तो ये सारा का सारा सिनेरियो है ऐसा, सारा का सारा आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, मैंने दोबारा Ctrl+Z कर दिया और Ctrl+Z हो गया, हमारा ट्रांजिशंस भी कंप्लीट हो गई हैं, कैप्शंस ओके, ठीक है। इनको अभी देखते हैं, फ़िल्टर्स और एडजस्टमेंट, दोबारा से वही चीज़ें आ गई। चलो अब और मज़े की चीज़ रह गई थी जो कि कैपकट में और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है आजकल। वो ये है कि आपने इस वीडियो को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आना है, टेक्स्ट पे आना है, और आपने आना है ऑटो कैप्शंस पे। ऑटो कैप्शंस इंग्लिश सेलेक्ट करना है। अगर आपकी कोई और मादरी ज़ुबान सेलेक्ट है तो आपने इसको इंग्लिश सेलेक्ट करना है, और आपने करना है जनरेटर पे क्लिक, जनरेट पे आपने क्लिक करना है। तो अब ये देखिए, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। मुझे लगता है मैंने 2.5 मिनट की ही वीडियो को कर दिया था, 1.5 मिनट नहीं किया, या शायद 1 मिनट वाली ही किया, हाँ 1 मिनट। तो ये देखना, अब एक मज़े की चीज़ देखना। Traders, stop risking your own money. It's 2024. मैंने कुछ भी नहीं लिखा, AI ने खुद ब खुद जो वो बोल रहा है मेरा क्लाइंट, उसको उसने क्या कर दिया, सबटाइटल्स जनरेट करके दे दिए। अब सबटाइटल्स तो आ गए, लेकिन हमारे भी वो अच्छे नहीं लग रहे जी, बिल्कुल मुझे भी नहीं अच्छे लग रहे। तो हमने इनको अच्छा बनाना है, क्योंकि आप भी अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं। मैंने आपको पहले टेक्स्ट का सारा समझाया, सेम अब वही चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी यहाँ पे। अभी आपने अप्लाई टू ऑल पे ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी हम सारी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, इसलिए अप्लाई टू ऑल पे ही क्लिक रखें। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो वो क्या होगा, सिर्फ उन ही पे अप्लाई होगा जो सिलेक्ट होंगे, लेकिन अभी सिलेक्ट भी हुई हुई हैं सारी की सारी। लेकिन फिर भी आपने अप्लाई टू ऑल पे ही क्लिक रखना है। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक रखा हुआ, फ़ॉन्ट मैं ये वाला ले लेता हूँ। या एक और चीज़ अभी सबसे पहले, वो ये है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में आपको बहुत सी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, और हम फॉर एग्जांपल ये वाली टेम्पलेट लेते हैं, तो देखना अब देखते हैं जी। Traders, stop risking your own money. It's 2024. Yeah, that. चेक किया कैसा मज़े का फ़ॉन्ट आ गया। लेकिन अब हमने इसको नफीस बनाना है। अच्छा, मतलब कि चीज़ें तो आ गई, हमने नफीस बनाना है अब। Trade. तो
टेक्स्ट किधर आ रहा है, उसकी चिन्ह पे आ रहा है, तो हमने इसको थोड़ा सा नीचे लाना है। मैंने आपको पहले ही बताया था टेक्स्ट को ऊपर नीचे जब करना होगा तो हमने y वाले एक्सिस पे जाना है। तो अभी है -1075 है, हम इसको -1000 करके नहीं वो ऊपर जा रहा है, -1200 करके देखते हैं जी 1200 से किधर जाता है। ठीक है, नीचे आ गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और -1300 कर लेते हैं तो थोड़ा सा और नीचे आ गया, चलो ये भी गुड हो गया। अब थोड़ा सा हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छा लगेगा, 15 तक ले आते हैं। तो अब देखते हैं दोबारा से। Traders, stop risking your own money. It's बेस्ट हो गया। अच्छा, अब देखते हैं stop risking वो डब्बा ख़त्म हो गया इसके ऊपर से, क्योंकि मैंने साइड पे your क्लिक कर own दिया। money. It's 2000 बेस्ट हो गया। अब इसमें कुछ गलतियां भी हैं, जिस तरीके से risking your वो 2024 के अंदर कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, तो वो किधर है, वो आ रहा है ये यहाँ पे। इसको आपने सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट को, जो कॉमा है उसको आपने कर देना है डिलीट। तो अब देखते हैं वो ख़त्म हुआ है कि नहीं। your own money. It's 2024. बेस्ट, ख़त्म हो गया। इसी तरीके से आपने देखना है जितनी जितनी मिस्टेक्स हैं उनको आपने कर लेना है ठीक। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैंने ये अप्लाई टू ऑल को कर देना है ख़त्म, ठीक है, ख़त्म कर देना है क्योंकि टेक्स्ट मेरा हो गया सारा ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि यार जो ये है ना, इसमें जो रिस्किंग है ना, ये आ जाए किसी और कलर का। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको रेड कलर दे दिया। जो देखते हैं रेड कलर आया कि नहीं आया। Stop risking your own money. ज़बरदस्त हो गया। देखा, अब मैंने अप्लाई टू ऑल को अनचेक किया है तो उसने क्या किया है, सिर्फ जिसके ऊपर जो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा वो Traders, चलो एक और मैं मज़े की बात बताता हूँ। रिस्किंग है, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। अब इसको मैं और बड़ा भी करता हूँ तो वो बड़ा भी हो जाएगा। नहीं, स्टॉप क्यों बड़ा हुआ, स्टॉप को तो नहीं बढ़ाना चाहिए था। ये रिस्किंग है और 30, हाँ सिर्फ अब रिस्किंग हुआ है, पहले कोई मिस्टेक होगी मुझसे, तो देखना। traders, stop risking. वो देखा, वो उसने टेक्स्ट को बड़ा कर दिया लेकिन जी नीचे आ गया, इसलिए हम इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको हम सही कर देते हैं। देखते हैं कि ये 25 तक ले आते हैं। चलो अब देखना। Stop risking. हाँ, फिर से उसने कुछ ना कुछ गलती की है जो उसने दोबारा से वो किया। खैर, ये इस तरीके से कुछ ना कुछ गलती होती है जिस वजह से वो ख़राब करता है, अदरवाइज़ वो ख़राब नहीं करता। ठीक है, ये हो गया। तो ये सारा का सारा जिसमें से जो जो आपने बड़ा करना होगा, जो छोटा करना होगा, कलर चेंज करने होंगे, वो आपने 1 बाय 1 हर चीज़ को, ये हॉरिजॉन्टली का वाई देखो नीचे है, इसको आपने ठीक करना है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप छोटा करोगे तो वो देखना ठीक हो जाएगा। अभी करते हैं, आपके सामने करते हैं। ये देखो वो सही हो गया। ठीक है, Scale horizontally. Now here's where बाकी सबका साइज़ नहीं बदला। ये देखो, वो देखो 15 का 15 है, सिर्फ उसका 14 हुआ है। तो इस वजह से जो जो चीज़ें ख़राब होंगी उनको आपने कर देना है ठीक, एक बार सारा का सारा इसको देख के। ठीक है, ये तो हो गया। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो अगर आप और कोई, ये तो ठीक है एक टेम्पलेट मैंने सेलेक्ट किया उसके अंदर ये आ गया, लेकिन अगर दूसरी तरह की टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे वो आपको मसला शर्तिया करेगी, क्योंकि मुझे भी करती है। ठीक है, सारा सेलेक्ट करके अप्लाई टू ऑल कर दिया, टेम्पलेट्स में गए, टेम्पलेट्स में जाके मैं चूज़ करता हूँ अल्लाह आपका भला करे, ये वाली टेम्पलेट। ठीक है, मैं ये वाली टेम्पलेट मैंने सेलेक्ट कर ली। ये देखा, फ़ॉन्ट सारा का सारा चेंज हो गया, उसने छोटा कर दिया। तो इसको हम पहले बड़ा करते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, और इसका साइज़ 15 है तो चलो थोड़ा सा इतना कर देते हैं। लेकिन अब एक चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 लाइनें हों, मुझे 3 लाइनें नहीं चाहिए। तो इसको एक मिनट देखते हैं ज़रा। अप्लाई टू ऑल पहले ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और अब इसको देखते हैं, मुझे सिर्फ 2 लाइनें चाहिए। Traders, stop risking your own money. It's 2024. Yeah, that's right. Stop risking. जिस तरह पीछे 2 लाइनें आई हैं ना, मुझे वैसे चाहिए। तो वैसे कैसे करना है, आपने इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करो, क्लिक किया तो ये आपका सारा का सारा इंटरफेस आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, कैप्शंस के ऊपर क्लिक करना है। कैप्शंस पे क्लिक किया, अब आपको कहाँ तक चाहिए, स्टॉप तक चाहिए। ये स्टॉप, ये देखो ये सारी की सारी कैप्शंस आपकी ये आ गई यहाँ पे। स्टॉप के आगे क्लिक करके देखो स्पेस है, उसको ख़त्म करो, वो रिस्किंग भी ऊपर आ गया। अब एंटर दबा दो। अब स्टार्ट से देखते हैं ज़रा। Traders, वो देखा, ट्रेडर्स स्टॉप अलग आ गया। अब रिस्किंग योर ऑन, हमें ऑन तक चाहिए। मनी को भी हम नेक्स्ट ले जाते हैं, बैक स्पेस करके एंटर किया, वो अलग हो गया। own money. It's too. अब एक मिनट दोबारा सुनते हैं।
Traders, stop. अब यहाँ तक था स्टॉप, लेकिन उसने क्या किया, उसने थोड़ी सी गलती कर दी। तो हम इसको यहाँ से ऐसे करेंगे और यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे करेंगे, तो वो क्या होगा, जो बोल रहा होगा वही आएगा बस। Traders, stop risking your own money. It's 2000. देखा इस तरीके से। Money. It's 2024. Yeah, that's right. इसी तरह अब ये 3 लाइनें हैं, तो इसको आपने क्या करना है, स्टॉप तक हमें चाहिए, तो स्टॉप रिस्किंग को हम ले जाएंगे नीचे। उसके बाद रिस्किंग योर ऑन है, हमें ऑन तक चाहिए। दोबारा वैसे करेंगे, बैक स्पेस एंटर करेंगे। हेयर्स अ बेटर प्लान, प्लान के आगे स्पेस है, उस स्पेस को करेंगे डिलीट और एंटर दबाएंगे तो वो नीचे चला जाएगा। इस तरीके से ये सारा का सारा आप देखना यहाँ तक है जो वो सही हो गया। Traders, stop risking your own money. It's 2024. Yeah, that's right. Stop risking your own money. Here's a better plan. First, get a. तो जी यहाँ तक हमने किया था फर्स्ट तक, तो वो देखो सारा का सारा टेक्स्ट आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब इस टेक्स्ट को आप बड़ा करना है, छोटा करना है, जो भी आपने करना है आप वो कर सकते हो। तो यहाँ तक हो गया हमारे टेक्स्ट का भी काम ख़त्म, काम सही हो गया। अब ठीक है जी, ये वीडियो अच्छी हो गई है, हमने ब्लूपर्स भी रिमूव कर दिए, हमने बैकग्राउंड म्यूज़िक भी लगा दिया, कैप्शंस भी हमने अच्छी तरह कर दिए, लेकिन क्लाइंट बोलेगा यार तुमने कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिखाई, क्रिएटिविटी चाहिए मुझे। तो मैं आपको क्रिएटिविटी के बारे में थोड़े से हिंट देता हूँ। देखो क्रिएटिविटी कैसे आती है, आप दूसरों की वीडियोस देखते हो कि दूसरे अपनी वीडियोस में क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लोग किस तरह की अपलोड कर रहे हैं, या जो पॉडकास्टर्स हैं वो अपने इंस्टाग्राम पे किस तरह की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, उनके स्टाइल को कॉपी करने की या सिमिलर बनाने की आपने ट्राई करना है, ठीक है। अब इसका मैं क्या करता था, मतलब कि आप क्या कर सकते हो कि अपनी अगर इस तरह का कोई क्लाइंट है और वो चाहता है कि अब जिस तरह ये मेरा क्लाइंट है, इसने कहा, इसने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट दिए कि हम मैंने ये स्क्रीनशॉट शो करवाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अगर मैं ये स्क्रीनशॉट पकड़ के ऐसे ही रख देता हूँ तो ये तो बड़ा ख़राब सा लग रहा है। That's right. Stop. ये मतलब कि उसने कहना है तुम तो कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ड्रैग कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा, ये Risking your own. क्लाइंट को हैप्पी करने वाली बात नहीं है। एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम, इसको ना यहाँ तक कर देते हैं हम, ताकि हमारा काम इजी रहे। अच्छा जी, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार ये तो मतलब कि क्रिएटिविटी इधर हमाद साहब आपकी क्रिएटिविटी चाहिए। तो मैंने क्या कहा, मैंने किया ये है एक ब्लैक स्क्रीन है, ठीक है। मैंने कहा थोड़ा ज़रा दोनों में डिफरेंस आए, पता लगे, डिस्टिंग्विश कर सके वो। तो मैंने ये एक ब्लैक स्क्रीन वॉलपेपर बनाया फ़ोटोशॉप से, आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने रखा, मैंने कहा ठीक है, लेकिन पीछे मुझे उसकी तस्वीर भी चाहिए, वीडियो भी चाहिए। तो हमने क्या देखा था कि हम इसकी ओपेसिटी को हम कर देंगे कम। इसकी ओपेसिटी को हमने कर दिया 70 तक, हम इसको कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो हमें वो भी नज़र आए और हमारा जो मेन ये है स्क्रीनशॉट ये भी हमें नज़र आए। तो अब देखते हैं दोबारा से। Yeah, that's right. ठीक है, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो ऐड हो सकती हैं। तो मैंने कहा कि यार एक और मैं करता था पहले अपने क्लाइंट्स के साथ, या ये भी अगर हम चीज़ ऐड करेंगे तो ये फ़ायदा करेगी हमारा। इसकी आवाज़ बंद करेंगे क्योंकि इसकी आवाज़ है। अब ये इस तरह इसको हम पकड़ के सिंपल ऐसे भी 90 डिग्री कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी हम 90 डिग्री कर सकते थे। ये किया और ये आ गया इसके ऊपर। ये अब क्या है देखते हैं एक बार। 4. Yeah, that's right. Stop risking your own money. इसको डस्ट पार्टिकल्स कहते हैं। आप यूट्यूब से इसको डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब पर लिखा है डस्ट पार्टिकल्स वीडियो, तो इसको डाउनलोड आप कर सकते हो। लेकिन अब हमारी वो जो पीछे वीडियोस हैं वो छुप गई हैं, तो ये डस्ट पार्टिकल है, अगर हम इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे ना, Risking your own. तो डस्ट पार्टिकल भी ख़त्म हो गए हैं। हमने इसकी ओपेसिटी को नहीं कम करना। अब यहाँ पे क्या आएगा, ब्लेंड का मोड आएगा, मोड काम करेगा और मोड को आपने सेलेक्ट करना है स्क्रीन। जादू चेक किया, उसने क्या किया, उसने जो इस वीडियो का ब्लैक था ना डस्ट पार्टिकल्स का, उसको उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया। अब देखो दोबारा से वीडियो। Yeah, that's right. Stop risking your own money. Here's a better plan. First. मज़े की चीज़ लगी है ना, ठीक है। अभी इसमें कुछ और लेके आते हैं, वो फीलिंग नहीं आ रही, जान नहीं आ रही इसमें, ठीक है। काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन हम और भी कुछ कर सकते हैं, दिमाग लड़ाते हैं कि क्या करते हैं। अब हम सारा का सारा, ठीक है, जो बैकग्राउंड है वो हमारा मूवमेंट, जब वीडियो में मूवमेंट आती है ना तो वो वीडियो अच्छी लगती है। तो ये हमारी आ गई मूवमेंट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके साथ हम कैसे मूवमेंट लाते हैं। तो आपको याद होगा मैंने आपको कहा था एनिमेशन में आके कॉम्बो, मैंने कहा था इसको हम बाद में करेंगे। अब इस कॉम्बो पे हम
क्लिक करते हैं That's pendulum। right. तो अब आप देखना, Or, yeah, that's right. Stop risking your own money. Here's a better plan. First, देखा वो मूवमेंट में ले आया उसको। और इसका एक आपने क्या करना है, जब आपने एनिमेशन में जाकर कॉम्बो करना है तो हो सकता है आपका टाइम ये वाला यहाँ तक that's right. Stop risking your own money. तो वो देखो उसको आना ही करके दोबारा से स्टॉप हो जाएगा, इसलिए आपने इसको फुल That's कर देना right. जितना भी आपका होगा। तो अब दोबारा से चेक करते हैं कि अब क्या फील हो रहा है। Yeah, that's right. Stop risking your own money. Here's a better plan. First, get a ठीक है, वो हर चीज़ अब मूवमेंट में आ गया है, अच्छी है। अब एक और चीज़ का हम एडिशन करते हैं और वो हम क्या करते हैं, साउंड इफ़ेक्ट का। साउंड इफ़ेक्ट का एडिशन आने वाला है, इसको यहाँ पे प्लस दबाया और आप देखते हैं जी ये साउंड इफ़ेक्ट भी। साउंड इफ़ेक्ट बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई नई चीज़ आई है या कुछ हुआ है वीडियो में, तो साउंड इफ़ेक्ट ये देता है। अब चेक करते हैं। It's 2024. Yeah, that's right. Stop risking your own money. Here's a better plan. ये साउंड इफ़ेक्ट का मज़ा है, आप इधर डिफरेंट तरह के साउंड इफ़ेक्ट लगा सकते हो। मैं बबल वाला साउंड इफ़ेक्ट लगाता हूँ, लेकिन अभी वो पता नहीं किधर है। मैं ये सारी चीज़ें ले आया इस तरीके से, माउस क्लिक है, That's right. देखा आवाज़ आई है आपको, सुनना दोबारा ज़रा। Yeah, that's right. Stop risking your own money. Here's a better plan. First, ये चीज़ मज़े की, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से हो गया नई लाइन शुरू, तो मैं यहाँ पे आके कट लगाया, कट लगा के यहाँ पे दोबारा से एनिमेशन में गया, इन पे गया, जूम किया। ओह सॉरी, मैं कॉम्बो में हूँ, कॉम्बो वाला नहीं करना, ठीक है। first, जूम 2 में गया और जूम 2 में जाके वो उसने जूम किया उसको, इधर ये मैंने वुश का साउंड लगा दिया। वुश के साउंड को मैंने थोड़ा सा आहिस्ता करूँगा क्योंकि ये है बहुत तेज़ साउंड है। और ये आ गया और इसको माइनस, अब चेक करते हैं ज़रा। 4. Yeah, that's right. Stop risking your own money. Here's a better plan. First, get a funded account. चेक किया, एक से दूसरी चीज़ आई है तो उसने एक इफ़ेक्ट क्रिएट किया है। जो हम ऊपर इसके ये चीज़ें लेके आए हैं, इन्होंने भी अपना आप बिल्कुल सिंपल नहीं दिखाया, कुछ चीज़ें बताई हैं। इसी तरीके से आप जो ये वाले हैं स्टॉक वीडियोस हैं, ये भी जो आपने यूज़ करनी है, इनको भी आप क्या कर सकते हो, आप इनको इनकी तो खैर आप ओपेसिटी कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो और इस तरीके से कर सकते हो। इनको ब्लेंड मोड में आप ना ही करो तो सही है। तो इस तरीके से ये देखना कैसा फील होता। It's backed by proprietary trading firms. ठीक है, वो मतलब कि इस तरह फील हुआ कि इमेजिनेशन के Backed by proprietary trading firms. In exchange, ये आएगा तब जाके वो बोलेगा स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो इस तरह की हम कोई भी वीडियो प्ले लगा देंगे ताकि पता लगे कि जी स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हो। सारा का सारा कैपकट ये है, ठीक है। इसके अलावा कैपकट में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब जो सारा का सारा डिपेंड करता है वो आपकी क्रिएटिविटी पे करता है। ये चीज़ें आपने सोची नहीं होंगी। मैंने क्यों सोची कि मैंने डिफरेंट मैं एक तो वीडियो एडिटिंग काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, उसके अलावा मुझे पता है डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वीडियो एडिटिंग में। देखो क्या है चीज़ें आती हैं, स्टॉक वीडियोज़ आती हैं, आप पिक्सल से कर सकते हो, पिक्साबेस से कर सकते हो, डाउनलोड अनस्प्लैश से कर सकते हो। साउंड इफेक्ट इसके अंदर भी हैं। उसके अलावा जो वेबसाइट्स मैंने भी नाम लिया वहाँ से भी स्टॉक साउंड इफेक्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। सारी की सारी डिपेंड करती है चीज़ें आपकी ब्राउजिंग के ऊपर कि आप गूगल से क्या चीज़ें लेते हो, क्या चीज़ गूगल से आप सर्च करते हो। उसके बाद आप रेफरेंस क्या है, क्लाइंट ने आपको क्या रेफरेंस दिया है, या आप अगर ट्रेडिंग की कोई वीडियो देख रहे हो तो वो क्या करते हैं। इमोजीज़ वगैरह मत यूज़ किया करो वीडियोज़ के अंदर, वो बहुत पुराना और पैथेटिक हो गया सिनेरियो, अब वो चीज़ें नहीं चलती। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो को, अपने क्लाइंट की वीडियो को ज़ीरो से हीरो तक लेके जा सकते हो और क्लाइंट आपको ज़ीरो से मिलियनर बना सकता है, टू बी ऑनेस्ट। तो ये चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करनी है। और अगर आप कहते हो कि हमाद भाई ये कैपकट अगर आपका कोर्स करें तो पैसे कमाने शुरू हो जाएंगे, मैं एक बात आपको कहता हूँ कि हाँ, लेकिन उसके लिए आपकी डेडिकेशन चाहिए और आपका माइंडसेट पूरा का पूरा चाहिए। इसके ऊपर आपकी क्रिएटिविटी चाहिए। क्रिएटिविटी मैं नहीं आपके अंदर ला सकता, वो आप खुद ला सकते हो। तो ये सारी की सारी हैं कैपकट के अंदर चीज़ें। मुझे लगता है कि मैंने कोई चीज़ मिस नहीं की, लेकिन अगर मिस कर दी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन भाई साहब, ये है आपका कैपकट का कंप्लीट कोर्स जो आपको ईच एंड एवरीथिंग बता देगा। इसमें मैंने थोड़ा सा आपको ये भी बता दिया है कि क्रिएटिव आपने वीडियो को कैसे बनाना है। सिर्फ और सिर्फ आपने ये सबटाइटल्स ऑन नहीं करने, आप किस तरीके से अपनी वीडियो के अंदर डिफरेंट इफेक्ट्स लेके आ सकते हो, या डिफरेंट आप वो चीज़ें जिस तरीके से ये मैंने रख के यहाँ पे
और इसकी ओपेसिटी मैंने कम कर दी थी ताकि वो चीज़ अच्छी लगे। तो ये किस तरीके से आप कर सकते हो ताकि आपकी वीडियो बाकियों से हट के लगे। वो क्लाइंट बोले कि अच्छा यार मैं अगर $40 $50 इसको दे रहा हूँ तो ये कोई चीज़ दे रहा है मुझे, ऐसे ही नहीं दे रहा। मेरी टाइमलाइन टू बी ऑनेस्ट ये भरी हुई टाइमलाइंस होती हैं, इतना उनके ऊपर मैं काम करता हूँ। तो वो क्या काम होता है कि वो सिर्फ क्लाइंट को अच्छा फील होता है कि यार मेहनत किया। तो इसी तरीके से आप भी एडिटिंग करना स्टार्ट कर दो। अगर आप सोच रहे हो तो ये सारी की सारी चीज़ आती है एडिटिंग से, कोई भी हाथ पकड़ के आपको नहीं सिखाएगा। ये जो मैंने आपको सिखा दिया ना, बाहर भी मार्केट में यही कोर्स करवा रहे हैं, लेकिन वो मैक्सिमम क्या दिन में एक टूल बताएंगे और आपको बोलेंगे इस पर प्रैक्टिस करो। छोड़ो उस चीज़ को, फ्री में आपका भाई आपको एक चीज़ दे रहा है तो वो आपको रास नहीं आ रही। अगर आप चाहते हो पैसे देना तो अपने भाई को सेंड कर दो, मना नहीं करूँगा मैं। तो जी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट लाजमी कर देगा। अब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बहुत बुरी बात है, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।